सफाई वालों को कहते हैं कि भी कचरा फंस गया है या कोई चीज़ है तो आप देखो, तो क्या हमारे तो कमर से झुका नहीं जाता, हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये बोलते हैं। कि अभी मेरा मूड नहीं है दस्तखत करने का, ऐसे ही हमारे पास से चाहिए ही नहीं। मतलब आयड का विकास किया, उद्धार किया तो हेमा भाव साहब ने किया। जीतने बाद एक बार जवान मोहल्ले में गया, कभी भी आके ये भी नहीं देखा क्या है क्या नहीं। हमें वो चाहिए जो आयड का सुधार करे, तरक्की हो। इन्होंने कोई तरक्की नहीं की सबरी कॉलोनी की है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव, आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। और आज हम आए हैं वार्ड संख्या 73 में और यहाँ पर जनता से जानेंगे कि पूर्व जो पार्षद रहे हैं उनके कार्यकाल में किस तरीके का कार्य किया गया है। तो आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं। जी आंटी जी। एक तो यहाँ गंदगी बहुत रहती है, दूसरा सफाई बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने का प्लॉट पड़ा है वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, इतने मच्छर, इतनी गंदगी, गाय बैल सब इकट्ठे हो जाते हैं। हम बुजुर्ग लोग हैं, सब यहाँ बीमार हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सड़क बनाई उन्होंने पहले तो सब हमारी नालियाँ वगैरह सब बंद हो गई ना, हम सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। आज सीवरेज लाइन के लिए हमने कम से कम 10 बार उनको कंप्लेंट करी होगी, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको खोल के नहीं देखा। बोले गाड़ी आई है और हमने साफ कर दिया, लेकिन हमको आज भी उसमें बदबू आ रही है। दूसरी बात है, कोई भी इस गली के लिए कोई भी तैयारी नहीं होता। पानी आएगा तो कभी आएगा तो इन्फॉर्मेशन पेपर में देते हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन जनरली यूँ हमको गंदा पानी आ रहा है, कभी लेट आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो कभी आके पूछते ही नहीं है ये। और आप वो बता दो भैया समस्या। सड़क ये बहुत बताइए, आप खुद देखिए ये नाली कितनी नीचे होगी, हम कैसे सफाई करें। और भंगनियों को कहते हैं तो सफाई वालों को कहते हैं कि कचरा फंस गया है या कोई चीज़ है तो आप देखो, तो क्या हमारे तो कमर से झुका नहीं जाता, हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये बोलते हैं। तो आपने इस बारे में आपके पूर्व जो पार्षद थे, जब सड़क बनी थी तब उनको हमने बोला था, तो उन्होंने फटाफट जो सड़क बना रहे थे ना, उन्होंने पहले बनाई थी, उसमें कुछ कमी रह गई होगी पहले। तो अब यहाँ पे गड्ढे बहुत दिन तक थे, एक बार ये गिरते गिरते बच गए थे उससे, फिर हम उनको बुलाया था तो उन्होंने करवाई, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा लेवल उसका कि जिनके मकान है उनकी कोई चीज़ नल दब रहे हैं या कोई चीज़, उसको देख के मुआयना करके फिर करवाना चाहिए थी या और खुदवाना चाहिए थी। उन्होंने नहीं, उसको फटाफट लाए और माल ला के पटका और फटाफट उसको बराबर करिया और चले गए। पार्षद तो कभी देखी को नहीं। उसके बाद देखो हमारा नल पूरा उधर देखो पूरा बंद हो गया नीचे का, नीचे बिल्कुल झुक के देखने की स्थिति नहीं है हम लोगों की। सब पाइप वगैरह बंद हो गए, इसके नीचे ढक्कन वक्कन तो अभी लगे ही नहीं है, वापस पुराने वाले ही चल रहे हैं वो तो। लेकिन अब वो नए लगेंगे जब सबके साथ होंगे, वो तो उसका मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा ऐसे बड़े वालों को नोटिस दो कि भैया कुछ नहीं कर सकते, आपका कोर्ट केस चल रहा है, जो भी चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसकी सेफ्टी तो करो कम से कम। बिल्कुल। अब आज हम लोग एक जनों ने इसको सफाई भी कराई, आज वापस गंदी हुई, इतने मच्छर है, हम शाम को हमारे बच्चे वगैरह कोई बाहर खेल ही नहीं पाते हैं, कोई भी खड़े नहीं हो पाते हैं हम लोग बिल्कुल भी। तो ये तो पार्षद जाके उनको बोले, अब वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम मान रहे हैं उनकी पर्सनल है, कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन उनका भी कोई दायित्व बनता है कि भाई जनता का भी ध्यान रखें थोड़ा। जी एक हमारे एक सेकंड जी बताएं। एक हमारे वार्ड में कभी आज दिन तक पार्षद मैडम कभी आके वापस नहीं देखा कि आपकी क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। और एक दूसरी बात है, हमारे स्कूल के बच्चे निकलते हैं और उसके बाद है क्या, आए दिन इतने बैल, इतने गाय, इतने कुत्ते, इनसे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद एक हमारे मोहल्ले में कभी कहीं पूरे वार्ड में कहीं सामुदायिक भवन भी नहीं है। सामुदायिक भवन होना चाहिए और पार्षद ऐसा होना चाहिए वो हमारे बीच होवे, हमारे बीच में आवे, हमारे को समस्या पूछे कि भाई आपको क्या समाधान है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी काम होता है तो हम भैया को कहते हैं नल का पानी, इतना गंदा पानी आता है, रात को 8 बजे इंतजार करते हैं कि नल कब आएंगे, इधर खाना बनाए कि इधर नल का इंतजार करें। एक तो नल का पानी बहुत गंदा आ रहा है, इसलिए सब घरों में अभी हम सब बीमार हो रहे हैं, सबके पेट उल्टी दस्त ये सब हो रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में जो नए उम्मीदवार होंगे उनसे आप किस प्रकार की उम्मीद किस प्रकार की? यही कह सकते हैं उनको कि भाई जो भी समस्या हम आपको इन्फॉर्म करें तो आप तुरंत आके देखो, उसको समस्या का समाधान करो उस चीज़ का। एक जने का तो है नहीं, देखो नल के पानी की समस्या अकेले की नहीं होती है, वो सब जगह से होती है। मान लो उन्होंने वाटर कम खोला, कुछ हुआ, कचरा आया तो उसकी समस्या वो आप आगे से आप देखो, कंप्लेंट करिए। तो वो लोग ये देखते नहीं, अब हम लोगों को करने से होगा भी क्या। जी सर, बताएंगे कि आपके क्षेत्र में जो पूर्व में जो पार्षद थे उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया है और उनका कार्यकाल कैसा रहा है?
साहब हमारे यहाँ एक तो हितांशी शर्मा थी जो कांग्रेस से थी, और एक वो पार्षद थी, ये क्या नाम, कई नाम है लो, हेमा भाव साहब। मतलब आयड का विकास किया, उद्धार किया तो हेमा भाव साहब ने किया। हितांशी ने केवल सबरी कॉलोनी का उद्धार किया, नदी पे कब्जे कराए, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। जबकि हितांशी मेरे सामने जन्मी, मेरे बचपन के दोस्त की बच्ची है। और तो वोट लेना था ना, केवल जब आई थी बस, उसके बाद से उसने शकल नहीं बताई। ये एक बार दस्तखत कराने गए तो उसने मना कर दिया कि मेरे तो बीपी हाई हो रही है, मैं नीचे नहीं उतर सकती। तो फिर बनी क्यों? किसने बनाया तेरे को? हम लोगों ने तो बनाया, और कौन बनाया था तेरे को? ये आयड के अंदर इन्होंने ऑफिस खोला, और मामा जी एक मिनट इंटरव्यू दें जाओ। इन्होंने ऑफिस खोला पार्षद का, वहाँ कभी ये बैठी नहीं। अगर घंटा आधा घंटा आती, नौकर रखते थे। उन्होंने कहा आपको दस्तखत कराने हैं तो हितांशी के घर जाइए। गबाने वाले श्रीमती उनके गिरजा व्यास जी के घर गया मैं, और वहाँ मुझे कहा कि भाई बैठो। बैठने के बाद मैंने आधा घंटा इंतजार किया। मैंने कहा भाई वो दस्तखत करने के लिए आए हैं क्या? तो मेरी बीपी हाई है, मैं 3 मंजिल पे हूँ, मैं क्या आ जाता हूँ, मैं आयड से ही आया हूँ कि अभी मेरा मूड नहीं है दस्तखत करने का। ऐसे ही हमारे पार्षद चाहिए ही नहीं, हमें वो चाहिए जो आयड का सुधार करे, तरक्की हो। इन्होंने कोई तरक्की नहीं की सबरी कॉलोनी की है, इसके अलावा किसी की नहीं की। हमने तो उसके बाद सीकर नहीं देखी। एमएलए के वोट के विधानसभा के चुनाव में ही आई थी कि अंकल वोट देना। मैंने कहा तेरे को तो क्या, तेरे इस कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे। इसलिए हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमें तो पार्षद हेमा भाव साहब जैसी हो जो कार्य करे। आयड का उद्धार किया, नाले सड़कें, ये पनगढ़ सब उनकी बदौलत है, बाकी नहीं। ये मेरी यही है, अच्छे पार्षद आए वो काम करें। जी अंकल, आप पूर्व में जो पार्षद रहे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों साहब पार्षद तो वो हमारी आयड की तो बेटी थी साहब, पर सवाल वहाँ उन्होंने हमारे आयड के नाम से तो कोई काम करा भी नहीं है। मस्जिद में तरक्की करी और पूरी लोअर कॉलोनी को बसाई उन्होंने, और कोई काम नहीं करा उन्होंने। हमने कितनी बार बोला भाई बीपीएल हमारे बच्चे का बना दे, राकेश के लिए, तो क्या नहीं, ध्यान ही हाँ करके चली जाती। कभी भी आके उसने देखा ही नहीं, कभी भी। मामा जी देखे हो नहीं आके? नालियों के लिए, पानी के लिए बार बार फ़ोन करना पड़ता था, तब वो कभी आ जाती है। तो अब वही हमारे रिलेशन से, बाकी कोई मतलब व्यक्तिगत आयड से नाते नहीं आती। पार्षद के नाते तो कभी आई नहीं, वो पर्सनल रिलेशन से बचपन से यही पैदा हुई आयड में, मंदिर के सामने। एक बारी तो आई है पार्षद के बाद, एक बार ही आई है वो। एक बार में क्या है, हम ही चले जाते हैं उसके घर पे, इससे क्या होगा? आप खड़े हो जाओ। आप कैसा संतोष है या नहीं है? भाई देखो संतोष तो ये है कि वो जीतने के बाद एक बार बोल ले नहीं हो। कभी भी आके ये भी नहीं देखा क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं कहा। ये टंकी भी लगाई, ये भी हमारे भाई महेश भाषा ने लगाई। टंकी भी लगाने के लिए बहुत बार काम नहीं लगाई गई, तो टंकी भी महेश भाषा ने फिर भी थोड़ा बहुत हमारा अल्लाह करता है, बाकी में जीतने के बाद एक बार भी मत हमारे बोल रहे तो कोई किसी का जवाब दे रही तो हाल हो रहा। 5 साल में एक भी बार वो नहीं आई खाया, एक बार भी यहाँ पे नहीं आई 5 साल में। हमारी इतनी समस्या है, गंदगी वाली आई नहीं सभी में। अच्छा, मुझे कभी देखा ही नहीं उसको यहाँ आते। तो आपने उससे शिकायत की सर? अपनी सीसीटीवी नहीं करेगा, क्या खाली शिकायत है? आके तो जागते नहीं, जागते करे क्या बताए? तो वही एक तरह वो अपने यहाँ की बेटी है, तो इसलिए अपन कुछ बोले, क्या बोले हम उसको? बाकी समस्या तो हमारी यहाँ की तो ये देख, सबसे बड़ी तो हमारी ये गंदगी है। देख लो आप समझ, सांप बिच्छू वगैरह निकलते हैं, जिंदगी से इतने परेशान है गंदगी से, सांप वगैरह निकलते इतने। अच्छा, मच्छर इतने बस बीमार हो रहे लोग, बस ये लोग ध्यान ही नहीं देते। एक बार भी आके नहीं देखते, ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देती बिल्कुल भी। एक बार भी नहीं, एक बार हमारे कोई लेना था, सफाई के लिए देखने वोट लेना था तब आए, बस उसके बाद हमने आगे दशा करने दी। हरिजन भी सफाई करने नहीं आते, न कभी गाड़ी आती है। 5 साल के कार्यकाल में आपका कहना है तो पार्षद नहीं हमारे यहाँ पे तो नहीं है। और हमारे और हरिजन जो पहले आती थी हमारे यहाँ पे, उसको पता नहीं क्या करके कि भगवान जाने कुछ कहता है तो वीआईपी कॉलोनी, इसमें वहां पे कोई जाने मत काम करना। अच्छा, क्लियर मना कर दिया तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं आता, और कभी भी गाड़ी भी नहीं आई हमारे यहाँ पे। कचरा गाड़ी तो कभी आती भी नहीं है, मोहल्ले में कभी आज दिन तक गाड़ी नहीं आई है, तो हम कचरा कहाँ डाले?
क्योंकि यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे गंदगी हमारे पास होगी, हमारे बच्चे परेशान होंगे, हम खुद परेशान होंगे। इसलिए हम न तो यहाँ कचरा डाल सकते हैं, न कचरा गाड़ी आती है। अब ये समाधान कौन करे हमारा? मैं भूपेंद्र यादव, कैमरामैन सोहेल के साथ पाकिस्तान। साल में एक बार भी आपके पानी बरोबर आई नहीं, मेरे में कमर चेक करवाते हैं। आपके 5 साल में छह नहीं, कभी आपको नहीं पूछा, कभी नहीं दिखा। आप लोग अपनी समस्याओं को लेके कभी बात किसको कह रहे हैं? पार्षद आते नहीं है तो कह रहे किसको? आप लोग कभी गए पार्षद? गए कि आपको जाते ही नहीं है। सर मिल के जाने नहीं तो फोनों पे मिल जाएगा माँ भाई, रोड सही कराने बिल्कुल जगह नहीं, व्यवस्था नहीं, पेशाब करने की व्यवस्था नहीं है, न कॉलोनी में रोकना छाया रोकना नहीं करी। इतनी मुसीबत हमारा पीने का पानी नहीं है। 4 साल में पानी नहीं आ रहा है। 4 साल हो गया हमारे को देखते हैं पानी पानी करते करते। ये क्या हम 10 बार चले गए टेम्पो ले लेके? हमारे देखने के लिए कोई नहीं, हमारे देखने के लिए कोई नहीं। 2 बार सर दो बार अयन को बुलाइए, 2 बार जयन को बुलाइए, लेकिन उसके बाद भी कोई समस्या हल नहीं हुआ। पानी की इतनी दिक्कत है, मतलब कि अगर पानी आ भी जाता है तो 5 मिनट 10 मिनट के अलावा पानी है। 9:45 के बजे के समथिंग पानी आता है और 9:15 के समथिंग पानी बंद भी हो जाता है। आता भी है तो बाई चांस कभी, पानी पीने के अलावा इससे ज़्यादा पानी आता ही नहीं है। पानी की समस्या से तो सर हम इतने परेशान हो चुके हैं। पार्षद को, पूर्व पार्षद को, सबको बोल दिया है, वार्ड अध्यक्ष को, मतलब हमारी समस्या को किसी ने कोई समाधान नहीं निकाला। एक बार भी नहीं आए वो, हमने पार्षद आए नहीं बिल्कुल। मैसेज भी किया था, लेकिन उसका भी मैसेज नहीं किया। हमने फॉगिंग के लिए ट्विटर पे ट्वीट किया है कि हमारे यहाँ पे डेंगू बहुत फैल रहा है। जब तक फॉगिंग मोहल्ले की समस्या हल नहीं करेंगे हमारी छपरी कॉलोनी छप्पर कॉलेज में भेजा हूँ। जो समस्या है ना आपको एक करके बताओ। हमारे यहाँ पे जोधपुर में पानी का टाइम है, ये पहले 7 बजे था, वो अब 8 बजे हो गया। कभी 8:30 आता है, कभी 9 आता है। वो भी सब 45 मिनट से 1 घंटे तक आता है। 45 मिनट से 1 घंटे तक सिर्फ ये 7 या 8 मकान तक आता है। उसके बाद नीचे जितनी भी घाटी में मकान है वहाँ पर कहीं भी प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं हुई। हम 2 बार नगर पालिका जाके आ चुके हैं। हम 7-8 लोग थी, 3 गई थी, लेकिन जो ए थी इन्होंने हमको बोला कि हम विचार करेंगे, आश्वस्त किया, लेकिन अभी तक उसका कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। जून और जुलाई में लास्ट ईयर यहाँ पे डेंगू पूरे एरिया, हर सोसाइटी घर में एक डेंगू का और चिकनगुनिया का मरीज था। फॉगिंग के लिए हमने ट्वीट किया, फॉगिंग के लिए कोई मशीन नहीं है और उसका कभी समाधान नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो लाइट दिख रही है, स्ट्रीट लाइट, वो भी काफी कहने के बाद बहुत दिनों बाद है। दूसरा, हम एरिया के पट्टे बनवाने के लिए काफी टाइम से प्रयासरत है। अभी हम नगर विकास के जो कैंप लगा था उसमें भी हमने हमारी पट्टों के लिए समस्या निकाली, लेकिन उसमें अभी तक हम उसका भी समाधान नहीं मिला है। वो बोल रहे हैं कि जब तक पूरे एरिया का पट्टा नहीं बनेगा तब तक आपके घर का पट्टा भी नहीं बनेगा। ये सारी समस्या पूरे इस मोहल्ले की। सफाई की व्यवस्था से जो एक मॉर्निंग में हमारे यहाँ पे जो वो आती है वो डुली रेती में आती है, अगर वो नहीं आती है तो हमारे गली की सफाई नहीं होती है। दूसरा कोई नहीं लगता। तो ये ओवरऑल हमारे मोहल्ले की समस्या है। अगर किसी कोई भी चुनाव में होता है, अगर ये अगर नहीं होगा तो हमारी वोटिंग नहीं होगी। वो तो देखा पड़ रही है। 5 सालों में उन्होंने क्या किया? वोट लेने आती है, जब आके खड़े रह जाती है, वोट लेना तब आती है। सफाई चूल्हा का पानी लाओ, पानी दे दो। 5 साल में हमारे कोई सुविधा नहीं हुई है। हम बहुत परेशान और हम वोट देंगे ही नहीं। कोई पार्षद आ गए तो कोई नहीं उनके आगे, हमारा पूरा मोहल्ला वोट नहीं देगा। ये समझ लेना आप। जो पार्षद बनता है वो खाली वोट लेने के लिए आता है, उसके बाद
हमारा कोई पानी है नहीं, लाइट के लिए भी 10 बार नगर पालिका जाके आते तब लाइट पिलर पे लाइटें आती है। बहुत हमारे इधर बहुत गंदगी, साफ सफाई की गाड़ी कोई आती है यहाँ पे टाइम से? वो तो रात 5 सालों में उन्होंने क्या कार्य किया वोट लेने आती है जब आके खड़े रह जाती है, वोट लेना तब आती है। सफाई की चूल्हा का पानी लाओ, पानी चलो। 5 साल में हमारे कोई सुविधा नहीं हुई है, हम बहुत परेशान हैं और हम वोट देंगे ही नहीं। कोई पार्षद आवे तो कोई भी उनके आवे, हमारा पूरा मोहल्ला वोट नहीं देगा। ये समझ लेना। उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या विकास किया है, नाली वगैरह जो भी उन्होंने क्या आपके लिए अच्छा काम किया है, ऐसा क्या है? एक स्कूल भी पानी नहीं आता, एक गड़ा भी नहीं भरा था हमारा। और नालियों का विकास जमादार और नाले साफ करता ही नहीं है। नालियों का विकास तो आप खुद ही देखो ना, हम क्या बताएंगे? हम पूरी गली हम हाथ से साफ करते हैं। उनको वोट देके हम तो ये सोच रहे हैं उनको वोट दिए ही क्यों? ना तो पानी की कोई सुविधा है और नालियों की हालत इतनी खराब है, ये सारा पानी हमारे घरों में जा रहा है और हमारे घरों को नुकसान हो रहा है। उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नाली बनवाने में क्या था उनका, हमने 50 बार एप्लीकेशन लिखी लेकिन नाली कभी बनी ही नहीं। और हमने खुद मेरे घर के पास मैंने पर्सनल नाली बन गई पैसे लगा के। और पानी की समस्या तो हमारे पूरे साल ही हाल रहा। मतलब जब से वो बने ना पार्षद तभी उन्होंने पानी की कोई सुविधा ही नहीं करी। वो तो आके कभी खड़े नहीं हुआ, उसके बाद कभी नहीं आया। वो 9 बजे के बंद ही हुआ, बंद क्या करे? आप लोग शिकायत लेके नहीं गए? यहाँ ट्रैफिक भी लगाया आएगा फिर बंद हो जाएगा। लेने जाने नहीं आएगा, आधे घंटा में कैसे ऐसा होता है? पार्षद को बोलते हैं पानी नहीं आएगा, एक घंटे बैठे पानी की कोई सुविधा और हमारे 2 फैमिली है, पानी कैसे रहते रहे? 2 फैमिली में पानी आधा घंटा पानी करने में लगेगा, आधे घंटे में कितना पानी पीने का बोरवन बंद कैसे यूज करें पानी? हेडपम्प से ला के भर रहे हम तो पानी। क्या होता है क्या इतना ऊपर चढ़ाया जाता है? अब हम लेडीज क्या ऊपर चढ़ाया जाता है? देखो ना पानी पानी ऐसा पानी कल पानी है, कल आया और आज सुबह पानी नहीं आया। पानी की पानी जो पार्षद आएगा उससे आप क्या चाहते हैं? आप किस प्रकार से अच्छा सुविधा करें हमारे पानी आवे, नाले बनवावे, सफाई करवाओ, कोई नहीं करवाए। पहले भी आप लोगों ने पार्षद को उसी चीजों से चुना था कि वो ये कार्य करेगा, तो अब जो पार्षद आएगा उसमें आप क्या किस प्रकार से उसको हमारी सुविधा पूरी होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जो ये काम उन्होंने नहीं करे आने वाला तो करे, तो वो हम वोट देंगे। बाकी हम तो वोट देने के पक्ष में भी नहीं है। हमारी गली में वोट लेने आने ही नहीं, हम तो वोट देंगे, बोल देते हाँ सब करेंगे करेंगे, इसकी बात में कुछ नहीं है। गवाड़ी देखो ना हमारी कैसी होती है, गवाड़ी देख लो ये सब। आपके वोट लगवा देंगे, पनगढ़ लगवा देंगे, ये करवा देंगे, कुछ भी नहीं करवाया ना उन्होंने। तो आप वोट लेने आने ही मत हमारी गली में, हम वोट किसी को भी नहीं देंगे। अंदर जाके देखो एक बार गवाड़ी देखो, अब इस बार हमें वोट देना ही नहीं। जरूर हेडपम्प लगवाया है, किसने लगाया? उसने जरूर ये काम करवाया। पानी के लिए कहते तो कहते ऐसे पॉइंट लगाएंगे तो पानी कहाँ से आएगा? जैसे यार सब जगह आ रहा अच्छा पानी हमारी गली में बाल्टी ऊपर भर के डेवड़े लेके लाके काम करते हैं। ऐसा पानी हो रहा है हमारे लिए, ऐसा काम बिना मोटर तो पानी आता ही नहीं। मोटर लगाओ पानी आएगा, होता बिना मोटर तो पानी भी नहीं। ऐसा काम हो रहा है हमारे यहाँ पे। अभी बिना सबके जाके आदमी आगे बेचारे हेडपम्प चलाएंगे। एक बार भी नहीं
हमने पार्सल आई नहीं बिल्कुल मैसेज भी किया था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, कभी मैसेज नहीं किया। हमने फॉगिंग के लिए ट्विटर पे ट्वीट किया है कि हमारे यहाँ पे डेंगू बहुत फैल रहा है, जब तक फॉगिंग नहीं होगी तब तक तो कोई वोट नहीं मिलेगा। आप मोहल्ले की समस्या को हल नहीं करेंगे, हमारे सफाई वालों को कहते हैं कि भी कचरा फंस गया है या कोई चीज़ है तो आप देखो तो क्या हमारे तो कमर से झुका नहीं जाता, हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये बोलते हैं। कि अभी मेरा मूड नहीं है दस्तखत करने का, ऐसे ही हमारे पार्षद चाहिए ही नहीं। मतलब आयड का विकास किया, उद्धार किया तो हेमा भाव साहब ने किया। जीतने बाद एक पंजवान मोहल्ले में गया, कभी भी आके ये भी नहीं देखा क्या है क्या नहीं। हमें वो चाहिए जो आयड का सुधार करे, तरक्की हो। इन्होंने कोई तरक्की नहीं की सबरी कॉलोनी की है।